प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 13 जनवरी दिन शुक्रवार को आप सब श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए वचन लिया गया है भजन संहिता की पुस्तक उसका 88 अध्याय उसका 9 पद। वचन कहता है, दुख भोगते भोगते मेरी आंखें धुंधला गई, ये यहोवा मैं लगातार तुझे पुकारता और अपने हाथ तेरी ओर फैलाता आया हूँ। प्रियो, नए वर्ष में आपको एक नया संकल्प लेना चाहिए कि ईश्वर की परिपूर्णता की ओर हमें आगे बढ़ना है। यदि आप प्रतिदिन प्रभु के साथ चलते हैं तो आपका जीवन सुख और आनंद से भर जाता है। इस जीवन को उस आनंद, विजय और पवित्रता में सुरक्षित रखना हमारे लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है। उस उद्देश्य को जो आपके अंदर संकल्पित है, जरा सोचें। जैसे कि आज के सुबह हमने वचन पढ़ा है, उस पे ध्यान दें। भजन संहिता उसका 68 उसका 19 पद वचन कहता है, धन्य प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता वही हमारा उद्धार करता ईश्वर है। प्रियो, हर नया दिन परमेश्वर का अनुग्रह है। हर दिन जो हम सांस लेते हैं और हमारे अंदर जो हृदय धड़कता है वो ईश्वर का उपहार है। उसकी दया प्रतिभोर नई हो जाती है। उसकी कृतज्ञता, उसका अनुग्रह हमारे जीवन में बना रहता है। इसलिए चाहिए कि हम उसके नाम की स्तुति करें। हमें प्रतिदिन परमेश्वर के वचन का भी अध्ययन करना चाहिए। प्रेरितों के काम उसके 17 के 11 पद में वचन कहता है, ये लोग तो थिस्सलुनीकियों के यहूदिया से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और वे प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि ये बातें हैं कि नहीं। अगर हम बाइबल अध्ययन, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे तब ये जानेंगे कि हम एक वर्ष में पूरी बाइबल समाप्त कर सकते हैं। हमें चाहिए कि वचन को अपने हृदय में छुपा के रखें। यहोशू की पुस्तक उसका 1 अध्याय 8 पद इस प्रकार से कहता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिया करना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने के लिए तो चौकसी कर, क्योंकि ऐसा करने से तेरा सब काम सफल होगा और तू प्रभावशाली होगा। तीसरी बात कि हमें और आपको प्रतिदिन प्रार्थना करना चाहिए। भजन संहिता उसके 88 के 9 में लिखा है, दुख भोगते भोगते मेरे आंखें धुंधला गई, हे यहोवा मैं लगातार तुझे पुकारता, अपने हाथ तेरी ओर फैलाता आया हूँ। यदि हम प्रतिदिन परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो हम आंतरिक रूप में मजबूत होते जाएंगे, हमारा आत्मिक वृद्धि होगा। इसलिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। 1 थिस्सलुनीकियों की पत्र उसके 5 के 17 वचन कहता है, निरंतर प्रार्थना करते रहो। फिलिपियों की पत्र उसका 4 अध्याय उसका 6 में वचन कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। चौथा और आखिरी बात, हमें और आपको हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति की प्रतीक्षा करनी चाहिए। नीति वचन 8 के 34 वचन कहता है, क्या ही धन्य वो पुरुष जो मेरी सुनता वरन मेरी ड्योढ़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता। हमें प्रतिदिन परमेश्वर के पास बैठ के उसके वचनों पे ध्यान देना है। इसलिए प्रियो, आज के दिन एक नया संकल्प लें। सबसे पहली बात कि हम प्रतिदिन परमेश्वर की स्तुति करें। दूसरी बात कि हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। तीसरी बात कि हम प्रार्थना करें और चौथी बात कि हम उसकी देवड़ी अर्थात परमेश्वर के सिंहासन के सन्मुख अपने आप को रखें। आज के मनन के लिए भजन संहिता की पुस्तक उसका 61 अध्याय 8 पद, और मैं सर्वदा तेरे नाम का वचन गा गा कर अपनी मन्नतें हर दिन पूरी किया करूंगा। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय उत्पत्ति की पुस्तक उसका 31 और 32 अध्याय, संध्या के समय मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 18 पद से लेके 38 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।